सर, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, फ्लेक्सी कैप को लेकर अगर मैं बात करूं सर, हम लोग बार बार सुनते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब हमारे पास आप समझिए कि रोज़ाना ढेरों फोलियोज आते हैं और उसमें जब भी सवाल आता है तो पराग पारिक का एक तो ऐड होता ही होता है। ऐसी क्या ख़ास बात है सर, अगर मैं स्पेसिफिक ना जाते हुए वैसे भी समझूं सर आपसे कि आखिर एक फ़ंड में ऐसी क्या खासियत होती है जिस तरीके से जो निवेशक है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं? एक रिटर्न ही एक पैरामीटर होता है, दूसरा एक चीज़ जहाँ पर ये कहा जाता है कि जब गिरते बाज़ार में भी यहाँ पर एक स्टेबल स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में कौन से आपको लगता है कि कौन, अगर फंड्स का आप नाम लेना चाहिए या फिर आप कहें कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, और फंड मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा होता है सर ऐसे समय में? देखिए हर्ष, मैं स्पेसिफिक जवाब देने के लिए तो मैं तत्पर या फिर मैं आपको एक स्पेसिफिक जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मैं भी अपने काफ़ी बाउंड्रीज में से दायरे में रह के, कोई नहीं, आप दायरे में। मैं एक बताना चाहूँगा, हर एक फंड हाउस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसको बहुत यूनिक बनाता है जी। उसकी एक स्पेसिफिक या एक यूनिक फिलॉसफी भी होती है जिसके कारण उसके रिटर्न्स आते हैं। जैसे कि सेबी ने, जो रेगुलेटर हैं, उन्होंने एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बनाया है जो कैटेगरी एग्नोस्टिक होगा। जैसे हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा है कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल में वो कितना भी परसेंटेज रख सकते हैं। नाउ कुछ फंड हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कैश कॉल अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेते हैं। अब कैश कॉल क्या होता है? कैश कॉल का मतलब है कि वो अपना पूरा पैसा जो भी इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको मिल रहा है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं और वो 28 से 32% कैश अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट्स गिर रही हैं और उन्होंने कैश कॉल लिया हुआ है तो वो एक उस फिटमेंट फैक्टर के अंदर वो एक बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है जहां उनका पोर्टफोलियोज गिरने से रुक जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि वो 28 से 32% तक का कैश कॉल लेकर बैठते हैं तो उनके पास डिप्लॉय करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है एक गिरे हुए मार्केट में, वो भी बढ़ जाती है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जब मार्केट्स अपना एक बुल फेज में जाता है तो उसमें एक रिटर्न्स जनरेट करने की जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो मैं एक स्पेसिफिक फंड के बारे में या एक स्पेसिफिक फंड हाउस के बारे में तो बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल आपको एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक टैक्टिकल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ फंड हाउसेस के जो रिटर्न्स होते हैं वो एक्सेप्शनली ज़्यादा क्यों होते हैं, एंड एट द सेम टाइम उनका जो रिस्क होता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाउन जिसको बोलते हैं, या बीटा वेरिएशन भी अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें, या एक सॉर्टिनो रेशियो जिसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, वो ज़्यादा क्यों होता है या वो बेटर क्यों होता है? तो उसका कारण यही होता है कि उनके पास जो कैश कॉल की जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम होता है। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल आपसे, क्योंकि व्यूअर्स के मन में ये सवाल होता है और जो बार बार वो सुनते होंगे कि ये फंड इतने कैश पर बैठे हैं, इतने कैश पर बैठे, तो सर ने जवाब दे दिया आपको, बताया आपको कि आखिर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरीके से यहाँ पे कैश को लेकर एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे निवेश किया जाता है, फिर इंतज़ार किया जाता है गिरते बाजार में आप कैसे निवेश किया जाए।